सत्यनाम प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आप आज जो है 22 फरवरी को आप सबका स्वागत है। पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे हो, उस मालिक की दया आप सब पे हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आपको पारिवारिक सुख शांति दे, आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। एक भजन है संत मीराबाई का। तो कहती हैं, नहीं है नहीं ऐसे, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। कह रही है कि ऐसा ही जन्म बार बार मिले ये संभव नहीं है। जन्म तो मिलेगा लेकिन परिस्थिति अलग होगी, माहौल अलग होगा। जैसे देखो, एक पेड़ पे पत्ता सूख जाता है, सूख करके जमीन पे गिर जाता है तो खाद पानी बन जाता है, और पेड़ से फिर नया पत्ता निकलता है, वही खाद पानी फिर पेड़ के अंदर जाता है, फिर नया पत्ता पैदा होता है। लेकिन उस पत्ते का जिंदगी और नए पत्ते की जिंदगी, दोनों के बीच में बहुत अंतर आ चुका होता है, और दोनों की जिंदगी सेम नहीं होती। कि जब से धरती बनी है, अरबों खरबों लोग दुनिया में आए, मर गए, पैदा हुए, मरे, सबका जिंदगी एक जैसा थोड़े था। हर एक की जिंदगी में आप देखेंगे अंतर होता है। यहाँ तक कि आदमी जन्म लेता है तो भी अंतर होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं, समय बदल चुका होता है, बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। तो कहती हैं कि ऐसा ही जन्म बार बार मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। जन्म तो मिलेगा, और जन्म किसका होता है? हमारी आदतों का जन्म होता है, हमारे संस्कारों का जन्म होता है। हमारा जो आदतें हैं, संस्कार हैं, कर्म हैं, इन्हीं का जन्म होता है। वही बार बार आते जाते हैं। क्या जानू कछु पुण्य से प्रकटे, क्या जानू कछु पुण्य से प्रकटे, मानुषा अवतार। मानुष सा अवतार। कहती हैं कि जन्म लेने के लिए भी कुछ न कुछ जो है पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं है तो फिर मनुष्य का जन्म भी मिलना मुश्किल है। पुण्य मतलब अच्छे कर्म। अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो मनुष्य का जन्म मिलना भी मुश्किल है। एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में सोचता है कि वो तो अच्छे मकान में रह रहा है, गाड़ियों में आता जाता है, वो तो बहुत सुख से है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि वो उसका पुण्य है जो वो भोग रहा है। तो जिन्होंने आत्मा परमात्मा को भी नहीं माना, उन्होंने भी ये माना कि हमारी जो आदतें हैं
हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो ज्ञान है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। तो हमें अपने आदतों में सुधार करने की ज़रूरत है। बुरी आदतें छोड़नी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। हमारे ज्ञान में विद्या का समावेश हो, अविद्या जो है हमारी नाश हो। क्योंकि अविद्या जो है अंधकार के समान है। अविद्या के कारण ही बार बार व्यक्ति जन्म लेता है। ज्ञान हो जाने पर आदमी को जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो कह रही हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और अच्छे कुल में, अच्छे घर में, सुख संपन्नता में जन्म, उसके लिए भी कुछ न कुछ पुण्य चाहिए। आगे कहती हैं कि जीवन है कैसा, उसके बारे में कहती हैं संत मीराबाई। बढ़त पल पल घटत छिन छिन, बढ़त पल पल घटत छिन छिन, जात न लागे बार, जात न लागे बार। बिरछ के ज्यों पात टूटे, बिरछ के जो पात टूटे, बहुरी न लागे डार। बहुरी न लागे डार। तो कह रही है कि लोग समझते हैं कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन उम्र बढ़ नहीं रही है, वास्तव में घट रही है। अब किसी को 60 साल दुनिया में रहना है और 59 साल हो गया, जन्मदिन मना रहा है, खुशी मना रहा है, तो 1 ही साल न शेष बचा है। तो कह रही है कि उम्र वास्तव में बढ़ती जाती है, लेकिन हमारा दुनिया में रहने का समय घटता जाता है। तो जात न लागे बार, कह रहे हैं जिंदगी बीतते देर नहीं लगेगी। 50 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल, जितने साल भी जीवन है वो देखते देखते बीत जाएगा। और कह रहे हैं कि वृक्ष के ज्यों पात टूटे, बहुरी न लागे डार। तो कह रहे हैं कि जन्म भी बहुत मुश्किल से, और उसका भी एक लंबा प्रोसेस है। तो कह रही है जैसे पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है, तो पत्ता क्या है, पत्ता जो है सूखता है धीरे धीरे, फिर सूख करके मिट्टी में मिल जाता है, खाद बनता है, उसका रूप बदलता है। रूप बदलते बदलते फिर वो खाद पानी के रूप में ही पेड़ में प्रवेश करता है। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद जो है तब फिर दोबारा जो है आना होता है। जैसे देखो पानी है, तो समुद्र में गर्मी से भाप बनता है, वो भाप से फिर बादल बनता है। वो बादल जो है कहाँ जाके बरसेगा, कोई पानी अच्छी जगह गिरता है, कोई पानी नाले में भी गिरता है। फिर वहाँ से पानी जो है कब किस जरिए से समुद्र से मिलेगा, फिर भाप बन के उड़ेगा, फिर बादल बनेगा। तो एक प्रोसेस है ना, एक लंबा प्रोसेस ऐसे ही जीवन का चलता है। तो उसी को कह रही हैं कि बिरछ के ज्यों पात टूटे, बहुरी न लागे डार। कह रहे हैं पेड़ से पत्ता टूट गया तो फिर तो सूखा हुआ पत्ता है, उसको डाली से लगाओगे तो भी सूख जाएगा। किसी चीज़ से चिपका दो डाली से तो भी देखोगे कुछ ही दिनों में सूख जाएगा।
वो फिर हरा भरा नहीं होगा। एक व्यक्ति जो शरीर छोड़ दिया है वो फिर जिंदा नहीं होगा, क्योंकि उसके आने का प्रोसेस जो है फिर लंबा हो जाएगा। वो शरीर जो छोड़ दिया है उसको तो जला देंगे लोग, अब उसका जो नॉलेज है, संस्कार है, आदतें हैं, वो आएंगे, लेकिन उसके आने में टाइम लगेगा, पुनर्जन्म में टाइम लगेगा। आगे कहती है, भवसागर अति जोर कहिए, भवसागर अति जोर कहिए, विषय उड़ी है धार, विषय उड़ी है धार। राम नाम का बांध ले बेड़ा, राम नाम का बांध ले बेड़ा, उतर ले तू उस पार। उतर ले तू उस पार। तो संत जिसको भवसागर बोलते हैं कि एक समुद्र बह रहा है संसार में, उसकी धारा जो है बहुत तेज है। तो भवसागर का मतलब ये नहीं कि आपके आंखों के सामने नदी बह रही है, समुद्र बह रहा है। ये जो संसार दिखाई देता है यही भवसागर है। आपके भीतर जो इच्छाओं का एक समुद्र है, बहुत सी इच्छाएं हैं, वही भवसागर है। तो कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी हुई नहीं, 10 ठो जन्म लेती है, ऐसे ही ये संसार है, हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि संसार बदलता रहता है ना। कभी रेडियो भी नहीं था, फिर रेडियो आया, फिर उसके आगे जो है टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, आने वाले समय में और कुछ नया आएगा। तो समय हमेशा बदलता रहता है, चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। तो कह रहे हैं कि ये संसार जो है बदलता रहेगा, अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो इसका संसार का जो मेला है वो तो सृष्टि के विनाश होने तक, सब कुछ खत्म होने तक चलता रहेगा। वो नई नई चीज़ें दुनिया में लुभाने के लिए आती रहेंगी, नया नया बदलता रहेगा रूप इसका जो है। अब कहती हैं कि फिर ये जो भवसागर है, इससे पार होने का तरीका क्या है? तो कह रही है, राम नाम का बांध ले बेड़ा, उतर ले भव तू पार। तो कह रही है कि एक ही तरीका है कि एक राम नाम की नाव जो है पकड़ी जाए और उसी नाव से हम उस पार जा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने इशारा किया है कि भवसागर पार करने के लिए एक राम नाम की नाव चाहिए, जिसका कोई ना कोई खेवटिया, कोई सतगुरु होना चाहिए। तो किसी न किसी सतगुरु से व्यक्ति दीक्षा लिया हो, अभ्यास करता हो, तो धीरे धीरे उसकी इच्छाएं जो हैं पूरा हो जाती हैं। इच्छाएं मोटी माटी क्या होती हैं, जैसे संतान से संबंधित होती है, घर मकान से संबंधित होती है, नौकरी काम धंधा पैसा। अब सब इच्छा पूरी होती जाती है तो धीरे धीरे आदमी की इच्छाएं भी कम होती चली जाती। फिर एक समय जब वो पहुंचता है, किसी भी संत का शिष्य हो, तो उसकी सबसे अच्छी अवस्था यही है कि वो 50-60 तक पहुंचते पहुंचते कोई इच्छा न रह जाए। 50-60 तक पहुंचते पहुंचते उसको लगे कि सारी इच्छाएं पूरी हो गई और फालतू की इच्छाएं जो हैं ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से ख़त्म हो गई। यही जो है शिष्य की सबसे ऊंची अवस्था है।
आगे कहती हैं, ज्ञान चौसर मंडी चौहट्टे, ज्ञान चौसर मंडी चौहत्ते, सुख पासा सार, सुख पासा सार, या दुनिया में रची बाजी, या दुनिया में रची बाजी, जीते भावे हार। जीते भावे हार। तो कह रही है कि ये तो दुनिया में एक शतरंज का खेल चल रहा है। पहले मीराबाई के समय में, कबीर साहब के समय में जो पैसे वाले लोग थे, अब उस समय रेडियो टीवी तो थे नहीं, तो मनोरंजन का साधन जो है शतरंज था। सुबह अमीर लोग खेलने बैठते थे, रात तक चलता रहता था। तो कह रही हैं कि ये संसार भी जो है, जो दुनिया आंखों से दिखाई देती है, ये दुनिया भी एक शतरंज के खेल की तरह है। इसमें जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। और कह रही है कि ये चौसर का जो खेल है, शतरंज का खेल है, ये आप ज्ञान से ही जीत सकते हो। सुख और दुख इसके पासा है। तो पहले मैंने बताया है कि एक माया भी दो तरह की है, एक अविद्या माया, दूसरी विद्या माया। तो गुरु के पास जाने से अविद्या माया का अंत होता है, और विद्या माया जो ज्ञान रूपी माया है, वो जो उससे जो है जागृत होती है। उसी से ही शिष्य का परम कल्याण होता है। आखिर में कहती हैं, साधु संत महंत ज्ञानी, साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार, चलत करत पुकार, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मेरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार, जीवना दिन चार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। तो कह रही है कि साधु जो साधना कर रहे हैं, संत जिन्होंने अपने संस्कारों का अंत कर लिया है, और ज्ञानी जिसके अंदर विद्या माया जागृत हो गई है, तो कह रहे हैं कि सब यही कहते हैं, साधना करने वाले साधु, संस्कारों का अंत कर लेने वाले संत, और प्रकृति को समझ लेने वाले ज्ञानी, तो कह रहे हैं कि विद्या माया को जान लेने वाले ज्ञानी सब जब इस संसार से जाते हैं तो यही कहते हुए जाते हैं कि जीवन जो है चंद दिनों का है, थोड़े दिनों का है। जीवन का कब अंत हो जाए कोई पता नहीं। तो मीराबाई कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार। करे जीवन छोटा है तो कैसे जीना चाहिए? तो कह रहे हैं दास बन करके, जैसे मीराबाई अपने को भगवान की दासी समझती थी। तो कह रहे हैं कि लाल गिरधर जो परमात्मा इस संसार को, सृष्टि को एक पर्वत की भांति उठा करके, धारण करके चला रहा है, तो कह रहे हैं कि उस परमात्मा का सेवक अपने को समझते हुए सब काम करना चाहिए, और सफल भी होते चले जाएंगे जब हम सेवक मान करके करते हैं।
फल उसके ऊपर छोड़ दीजिए, परमात्मा के ऊपर। कर्म आप कीजिए जितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जीवन आदि विचार करें, जीवन बहुत लंबा नहीं है। किसी का भी जीवन जो है, हम लोग सुनते हैं फला व्यक्ति जो है आज मिल रहा है, फिर कुछ दिन बाद हम लोग सुनते हैं कि अरे वो तो चले गए। बहुत से शब्द कहे जाते हैं ना कि उनका फलाने का प्राणांत हो गया, तो प्राण का अंत हो गया, सांसें अब नहीं चल रही हैं। और एक कहते हैं फलाने का निधन हो गया। तो नी मतलब नहीं, और धन मतलब सांसारिक चीज, कोई भी सांसारिक चीज उनके पास नहीं रहेगी। कहते हैं ना फलाने का निधन हो गया, तो हकीकत में जब हम घाट पे ले जाते हैं तो उसके पास क्या होता है, देह तक अपनी नहीं होती, और चीज़ों की बात ही छोड़ दीजिए। तो नी मतलब नहीं, धन यानी संसार की चीज़, कोई संसार की चीज़ साथ में, इसको बोलते हैं निधन। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है स्वर्गवास, लेकिन जिस तरह से सबके लिए इसका उपयोग किया जाता है वो सही नहीं है। अच्छा, उपयोग भी किया जाता है तो बड़ी हैरत होती है। लिखा जाता है कि हमारे फला फला माता या पिता या कोई भी रिश्तेदार हो स्वर्गवासी हो गए हैं। फिर वो दुख भी जाहिर करता है, अत्यंत खेद के साथ सूचित कर रहे हैं, अगला स्वर्ग में चला गया, आप दुखी मना रहे हैं। स्वर्गवासी आप ही ना घोषित कर रहे हैं कि वो स्वर्ग लोग सिधार गए। वो कहाँ गए तो आपको पता नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्वर्ग लोग चले गए, स्वर्गवासी हो गए हैं, फिर भी दुख बता रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। हकीकत में स्वर्गवास का अर्थ जो है दूसरा है। स्व के वर्ग में जिसका वास हो जाए, तो स्व क्या है? आपकी अपनी चेतना, अपनी आत्मा। आत्मा में जो रमे हुए हैं उनके लिए स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि वह स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। और बहुत सी इच्छाओं से जूझ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह से जूझ रहे हैं, तो वो नरकवास। जो नर है, नरक क्या होता है? नर जहाँ बिल्कुल रंक हो जाए, दीनहीन हो जाए, गरीब हो जाए, बहुत सी इच्छाएं, बहुत से संघर्ष, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत से दुख, बहुत सी अशांति। और स्वर्ग क्या है कि स्व को, अपने को जो समझ जाता है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो स्वयं को जो समझ जाता है और अपनी आत्मा के साथ साक्षी भाव में स्ववर्ग, स्ववर्ग क्या है? आत्मा ही है। स्व यानी अपनी, अगर कोई चीज़ है देह में तो अपनी आत्मा ही है साक्षी भाव में। तो उसके साथ जो बैठते हैं वो जीते जी भी स्वर्गवास में रहते हैं, और शरीर छोड़ दिए तो भी उसी स्थिति में। तो उनके लिए किया जा सकता है, लेकिन अब उस आत्मज्ञानी के लिए तो बड़ी खुशी के साथ सूचित किया जाता है, अगर आप कन्फर्म हैं
कि हाँ वो आत्मज्ञानी थे और सब माया मोह इच्छाएं खत्म कर लिए थे, तो बिल्कुल सही शब्द होगा। आज इतना ही। अनामय पुरुष दयाल की दया, अनामय पुरुष सदा सहाय। देश विदेश में जहाँ कहीं भी पूरे भारत में देश में आप लोग देख सुन रहे हो, उस मालिक की दया आप सब पे पहुँचे, सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे, सबके परिवार में सुख शांति रहे। सत्य। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं एकं नित्यं विमलमचलं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं भावातीतं त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजते गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं दुष्कर भवसागर तरम् मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धन हरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं असरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं एक ओंकार सत्य नाम वाहे गुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य 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 सत्य।